Xbox ने फाइनली अनाउंस कर दिया है उनके कंसोल प्राइसेस और रिलीज डेट्स। Xiaomi लॉन्च कर रहा है Poco X3 at €200 Is PUBG coming back to India? and new Apple event coming on September 15th. We are the two tech dudes और ये है इस हफ्ते की टेक न्यूज। तो स्टार्ट करते हैं कुछ एकदम एक्साइटिंग एंड ऑफिशियल न्यूज़ के साथ। फाइनली थैंक यू Xbox ने फाइनली अनाउंस किया है कि उनके न्यू कंसोल्स Xbox Series S एंड Xbox Series X आ रहे हैं इंडिया में एंड दे आर गोना लॉन्च एट 49,999 उनका बड़ा वाला कंसोल है Series X के लिए एंड 34,999 Series S के लिए। तो ये थोड़े ज़्यादा प्राइसेस है कंपेयर टू द US वर्जन जो $500 एंड $300 के हैं, बट यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ता है, ज़्यादा होता ही है। तो सीरीज एस है उनका छोटा वाला कंसोल जिसमें थोड़ा कम VRAM, थोड़ा कम GPU क्लॉक स्पीड होएगा, तो परफॉर्मेंस थोड़ी कम होगी, आई थिंक अराउंड 1/3 द परफॉर्मेंस, बट आपको फिर भी 2K गेमिंग मिलेगी एट अप टू 120 FPS विच इज़ अमेजिंग एंड जो एंट्री लेवल गेमर्स हैं उनके लिए काफ़ी सॉलिड हो सकता है। तो एक्चुअली उनका पहले लीक हो गए थे सारे ये इन्फॉर्मेशन ऑन ट्विटर एंड दे हैड टू रिएक्ट वेरी क्विकली और उन लोगों ने ऑफिशियली कर दिया। एप्पल ने अनाउंस किया है कि September 15th को they're gonna be hosting an event which might be the first September event एप्पल का जिसमें आईफोन लॉन्च ना हो। तो देयर आर रूमर्स कि सितंबर वाले इवेंट में लॉन्च होंगे एप्पल के नेक्स्ट एप्पल वॉचेस, उनकी नेक्स्ट सीरीज एंड द न्यू आईपैड एयर जो हम लोग बात कर रहे थे इन द लास्ट फ्यू वीक्स। ऑल्सो एक ऐसी स्पेशल एडिशन एप्पल वॉच इज गोना बी लॉन्चिंग जो कि होने वाला है एक बजट एडिशन ताकि नए मार्केट्स में एप्पल एक्सप्लोर कर पाए। PUBG मोबाइल शायद से वापस इंडिया आने वाला है फॉलोइंग द गवर्नमेंट बैन ऑन चाइनीज एप्स। तो जो PUBG कॉर्पोरेशन है जिसने PUBG का PC एंड कंसोल वर्जन इन्वेंट किया था वो एक्चुअली साउथ कोरियन कंपनी है एंड दे हैव पुल्ड आउट ऑफ Tencent। उनकी पार्टनरशिप खत्म हो गई है यहाँ पे एंड Tencent विल नो लॉन्गर होल्ड द पब्लिशिंग राइट्स फॉर द ऐप इन इंडिया। तो काफ़ी होपफुल है कि जल्दी से इसको बैन लिफ्ट हो जाए बिकॉज साउथ कोरियन कंपनीज को ये बैन इफेक्ट नहीं करेगा एंड द ऐप माइट सून रिटर्न टू इंडिया। सोनी ने अपने ट्विटर पे एक इमेज टीज किया है कि ऑन September 15th अगेन दे आर गोना बी होल्डिंग एन इवेंट। एप्पल भी September 15th को ही होल्ड कर रहा है, ये भी September 15th a special day or something for tech? टू टेक रूल्स का भी इवेंट है। तो September 15th को they're gonna be hosting an event जिसमें probably launch होने वाला है उनका न्यू फुल फ्रेम कैमरा Sony A7C। तो अभी उन्होंने तो अनवील नहीं किया है कि A7C रिलीज हो रहा है, लेकिन पूरे ट्विटर पे यही चल रहा है। सोनी अल्फा रूमर्स जो सबसे ज़्यादा ट्रस्टेड सोर्स है फॉर सोनी कैमराज, उन्होंने अपने वेबसाइट पे इमेजेस भी डाल दिए हैं ऑफ द अपकमिंग Sony A7C। तो इट्स गोना बी अ कॉम्पैक्ट कैमरा बट अ फुल फ्रेम कैमरा 24 मेगापिक्सल के सेंसर के साथ एंड इट्स गोना फीचर अ रोटेटेबल स्क्रीन जो सोनी कैमराज में उतनी इजीली नहीं दिखते हैं। सोनी इज टारगेटिंग दिस कैमरा फॉर व्लॉगर्स एंड यूट्यूबर्स। तो साइज में थोड़ा छोटा होगा बट विल हैव अ गुड सेंसर एंड विल बी वेरी कॉम्पैक्ट। सैमसंग अपेरेंटली काफी आगे है अपने कंपटीशन से व्हेन इट कम्स टू अंडर डिस्प्ले कैमरास एंड वो रिपोर्टेडली ये प्लान कर रहे थे फॉर S21 रिलीज, बट बिकॉज उनकी कंपनी की रिस्ट्रिक्शंस इतनी ज़्यादा है ऑन हाउ परफेक्ट द सेंसर शुड बी, तो ये शायद से हमको S22 या आगे तक ना मिले। दिस लीक कम्स फ्रॉम आइस यूनिवर्स जो काफ़ी ट्रस्टेड सोर्स है वैसे। लास्ट वीक इन WTN हमने आपको बताया था कि Galaxy Z Fold 2 की प्राइस विल बी अराउंड 1,75,000, लेकिन इस वीक सेम सोर्स जो काफ़ी ट्रस्टेड है तो आप मान सकते हो कि इट विल बी मोर और लेस ट्रू। तो ईशान अग्रवाल रिपोर्ट्स कि द प्राइस ऑफ Galaxy Z Fold 2 विल बी अराउंड 1,50,000, तो 25,000 रुपीज़ कम किए हैं उसने इस हफ्ते। एंड अगर देखा जाए अकॉर्डिंग टू इंडियन मार्केट दैट इज अ गुड न्यूज़ डेफिनेटली, क्योंकि जितना प्राइस कम उतना अपने लिए अच्छा है। तो Galaxy Z Fold 2 के प्री ऑर्डर्स विल स्टार्ट ऑन 14th of September और डिलीवरीज होंगे स्टार्ट ऑन द 26th of September। ओके, तो हमारी मेन कैमरा की बैटरी खत्म हो गई एंड ये हमारा सेकेंडरी कैमरा है व्हिच इज नॉट एज गुड बट आई थिंक ठीक चल जाएगा। तो न्यूज़ से वापस आते हुए आईफोन के और रूमर्स आ रहे थे द न्यू iPhone 12 Pro विल नॉट हैव अ 120Hz स्क्रीन अगेन। लास्ट वीक हमने सुना था कि उनको प्रॉब्लम होती विद डिस्प्ले ड्राइवर्स, उसकी सप्लाई मीट नहीं हुई थी। अभी हमको पता चल रहा है कि उनकी शायद से डिस्प्ले पैनल्स की भी मैन्युफैक्चरिंग मीट नहीं हो पा रही है, तो फिर इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग कि इस साल में भी 120Hz स्क्रीन नहीं आ रहे। इस साल आई थिंक 120Hz आ जाने चाहिए थे। हाँ। मतलब एप्पल हमेशा की तरह थोड़ा लैग बिहाइंड कर रहा है कि ना। ब्रिज ऑफ स्पिरिट्स जो कि आने वाली थी PS5 लॉन्च के टाइम पे हो चुकी है डिले टू Q1 2021। एम्बर लैब्स जो उसके डेवलपर्स हैं दे आर स्टेटिंग द रीजन कि ड्यू टू द पैंडेमिक वो लोग साथ ज़्यादा काम नहीं कर पाए, एवरीवन हैज़ बीन वर्किंग फ्रॉम होम
एंड इसकी वजह से गेम हो चुकी है डिले। वैसे भी एम्बर लैब्स छोटा स्टूडियो है कंपेयर टू द ह्यूज वंस, तो इट इज अंडरस्टैंडेबल कि अभी नहीं आ पाएगी गेम। Xiaomi ने लॉन्च किया द Poco X3 on Tuesday in Europe for 200 euros। ये न्यू फोन के साथ है एक 6.67 इंच स्क्रीन फुल HD at 120 Hz, a Snapdragon 732G and a 5160 mAh बैटरी। तो दिस लुक्स अमेजिंग एंड 200 यूरोस पे तो ये कुछ ज्यादा अच्छी डील है। अपेरेंटली इंडिया में काफी जल्दी आने वाला है एंड अगर 200 यूरोस को कन्वर्ट करते हो तो फिर ये बन जाता है 17,400 रुपीस, जो अगर इस रेट पे इतने स्पेक्स मिल गए तो ये तो बहुत सही चीज होने वाली है। सैमसंग ने लॉन्च किया उनका Galaxy M51 इंडिया में ऑन September 11th for 25,000 rupees, which is a pretty good price for the specs you get। इस फोन में है 6.67 इंच का फुल HD Infinity O डिस्प्ले, पीछे की तरफ 4 कैमरा सेटअप, 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा और 5 मेगापिक्सल के डेप्थ और मैक्रो कैमरास। इसमें एक बहुत बड़ा फीचर है जो बाकी फोन्स में नहीं देखने मिलता, वो है हेडफोन जैक। माय गॉड, ये कैसे हो गया? वाह सैमसंग वाह, बिग न्यूज़। और ये तो फिर भी कुछ नहीं है, इसके जो सबसे बड़ा फीचर है दैट इज 7000 mAh बैटरी, जो इसके स्पेक्स को कंसीडर करते हुए 2 दिन चलना चाहिए। Like we don't know how it actually works, like कितना देता है, but like 7000 mAh is crazy। tablets and all में होता है। थोड़ा सा पहले Nexus 7 में आई थी, सब कुछ आसपास था, crazy dude। Xbox Series X and Xbox Series S की जो प्रेजेंटेशन या कॉन्फ्रेंस या जो भी होनी थी ऑनलाइन वाली, वो लीक हो चुकी है एंड हमने थोड़ा सा देखा उसको ऑनलाइन एंड लुक काफी बोरिंग। मतलब कि ऑनेस्टली वाज जस्ट वन मार्केटिंग हेड टॉकिंग टू CEO, ये वो, या थोड़ा गेम प्ले दिखाओ, थोड़ा और चीजें दिखाओ। एंड इट्स इन द डिस्क्रिप्शन अगर आपको चेकआउट करनी है, 4 पार्ट्स में को ट्विटर थ्रेड पे जाके देख लो। Microsoft is reportedly working on a mid-range Surface laptop। तो अक्टूबर में there is probably going to be an event Microsoft का जिसमें they're going to be revealing a mid-range Surface laptop। तो रूमर्स के अकॉर्डिंग उसमें होगा एक 12.5 इंच का स्क्रीन और like considering that काफी lightweight होगा to carry around। 10th gen Intel i5 which is pretty good। लेकिन जो बाकी के स्पेक्स है 4GB RAM और 64GB मेमोरी, लाइक थोड़ा मतलब Microsoft मेरे 3 साल पुराने फोन में से ज्यादा रैम है। Okay, Call of Duty Black Ops Cold War and Rainbow Six Siege have both confirmed कि वो आ रहे हैं नेक्स्ट जेन कंसोल्स पे at 4K 120 FPS। भाई ये क्या चल रहा है? And this is very very reassuring after जो earlier साल में rumors आ रहे थे कि कुछ console games पहुंच भी नहीं पाएंगी at 4K 60, but मेरे को लगता है ऐसे होने वाला because जो new consoles आ रहे हैं they will be very heavily optimized and ये पुराने rumors खाली teraflops पे जा रहे थे। तो this is very exciting news and कुछ लोगों के पास अभी डिस्प्लेस भी नहीं होंगे 4K 120 सपोर्ट करने के लिए, बट एटलीस्ट ये अच्छा है कि फ्यूचर प्रूफ है। Prince of Persia Sands of Time का रीमेक आने वाला है in 2021 और लोग ये न्यूज़ सुन के पागल हो गए थे। It is a classic of course, मतलब इतने टाइम वो गेम खेला है पहले और इतना अच्छा गेम था उस टाइम के लिए, लेकिन आई थिंक वो अभी भी उसी टाइम में है क्योंकि उसका जो आया है ट्रेलर उसको देख के जेन्युइनली लग नहीं रहा कि इट इज मेंट फॉर PS4 या कुछ, ग्राफिक्स और देख के ऐसा लग रहा है PS3 का कोई गेम है। सो वी आर रियली डिसअपॉइंटेड विद Ubisoft जो उसका ट्रेलर आया उसको देख के। गेम प्ले का उतना आइडिया ऑफ कोर्स तब तक नहीं पता चलेगा जब तक हम लोग खेल नहीं लेते, तो लेट्स सी जब वो आएगा लॉन्च होगा तभी हम लोग अपना रिव्यू दे पाएंगे। Apple finally allows game streaming services जैसे Microsoft का xCloud and Google का Stadia to enter its platform on the App Store। तो काफी लंबा ड्रॉन आउट बैटल चल रहा था इन सबके बीच में एंड एप्पल हमेशा की तरह थोड़ा बुली कर रहा था सबको, बट ये फाइनली आ गया। बट यहाँ पे भी एप्पल ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है ऑन द फैक्ट दैट कि हर एक गेम स्ट्रीमिंग जो भी आपको गेम स्ट्रीम करनी है फ्रॉम xCloud या Stadia आपको इंडिविजुअली जाके ऐप स्टोर से इंस्टॉल करनी पड़ेगी, डाउनलोड करनी पड़ेगी उसका दैट स्पेसिफिक पार्ट जिससे स्ट्रीम कर सकते हैं। एंड ऑनेस्टली ये इतना इरिटेटिंग है ना, मतलब मैं एप्पल को हमेशा बेनिफिट ऑफ द डाउट दे दे के मैं इतना उनको डिफेंड कर लेता हूँ कभी कभी इवन व्हेन आई एम अगेंस्ट माय सेल्फ, और मेरे को इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा है इस पॉइंट पे, लाइक व्हाट द एप्पल, लाइक क्या कर रहे हो तुम लोग? इतनी बड़ी मोनोपोली है तुम्हारे पास इन द मोबाइल सेक्टर एंड हर एक तुमको ऐप के लिए बुली करने के लोगों को। एपिक गेम्स को तुम लोगों ने 3 हफ्ते से उनको लोगों को फोर्टनाइट नहीं खेलने दिए, गेम स्ट्रीमिंग सर्विसेज को तंग कर रहे हो। एलटीडी का जो न्यू लॉन्च हो रहा है फ्लोट प्लेन वहां पे, और उसको भी तंग करते आ रहा, मैं सब देख रहा हूं, ठीक है। एंड जस्ट स्टॉप एप्पल, प्लीज स्टॉप।
लास्ट न्यूज ऑफ द डे, ये थोड़ी अजीब न्यूज हो सकती है, लेकिन चाइना चाहता है कि टिकटॉक का जो यूएस वाला डिवीजन है वो बंद हो जाए rather than कि वो बेच दे किसी और को, because that might make them look weak थोड़ा सा। तो ये आर्टिकल है CNBC का कि चाइना और ByteDance जो टिकटॉक की पेरेंट कंपनी है उनके बीच में there have been talks कि चाइना उनको बता रहा है कि भाई तुम लोग कंपनी बंद कर दो लेकिन बेचो मत ताकि हम लोग वीक ना दिखे, हमारा है फ्रैजाइल ईगो। बट ByteDance द कंपनी हैज टोल्ड रॉयटर्स कि उनके बीच में ऐसी कोई बातें हुई नहीं है, तो वी डोंट रियली नो। आई थिंक आने वाले वीक्स में ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो ये था इस हफ्ते का वीकली टेक न्यूज का एपिसोड। हम लोग आएंगे नेक्स्ट संडे वापस अगले हफ्ते की टेक न्यूज के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज ड्रॉप अ लाइक ऑन द वीडियो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कर दो चैनल पे, वो बेल आइकन पंच कर दो एकदम। और अगर आपको कोई कमेंट्स है, कोई ओपिनियंस है, अगर आपको हमसे बात करनी है, नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप कर दो या फिर यू कैन राइट टू अस एट the two tech dudes ट्विटर पे। ऑल्सो बी श्योर टू चेक आवर पर्सनल चैनल्स डाउन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। ऑल्सो इसी के साथ निकलते हैं हम लोग, तो पीस।